जब जब गरीब को सताया जाता है, उनका कोई नहीं सुनता। आखिरकार मजबूर होकर ऐसे लोग को मजबूरन बदमाश बनना पड़ता। और इस पेशे में आने के बाद उन्हें तब भी अपनी गरीबी याद रहती है। अमीरों को लूटते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन गरीबों का। इस तरह से चंबल एक मान सिंह था, डकैत मान सिंह। अमीरों का धन लूटता था हमेशा, और गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। एक जगह मान सिंह डकैती पड़ा। रात में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। मजबूर होकर इन लोगों को भागना पड़ता है। कुछ अपने हथियार सामान झाड़ी आदि में छिपा करके भाग जाते हैं। मान सिंह का एक लड़का तहसीलदार सिंह नाम है, जिसकी उम्र लगभग 12-14 वर्ष है। वह जो है दूसरे दिन उसी सामान को लेने आता है घोड़े से। एक केवट द्वारा मुखबिरी कर दी गई कि डकैत मान सिंह का लड़का घोड़े से जा रहा है। अब यशो सुघर सिंह है, थाना इंचार्ज हैं। ये जो है ऐसी खबर सुनकर अपनी फोर्स को तैयार किए और चल दिए। तो घुड़सवार कछु साथ ले चला है थानेदार, और हथियारों से लैस थे जिसमें हरे असवार। तेज हवा की भांत दिया उसने घोड़ा दौड़ा के, और आनन फानन घेर लिए हैं तहसीलदार को जाके। अरे बढ़ा कर घोड़ा थानेदार, वचन बोला है ये ललकार, कि भागने की नहीं करना कोशिश जरा, हो पुलिस के घिरे घेर में इस घड़ी। उतरो घोड़े से अब तुम गिरफ्तार हो, ले चलूंगा तुम्हें डाल कर हथकड़ी। उतरो घोड़े से अब तुम गिरफ्तार हो। बढ़ा कर घोड़ा थानेदार, वचन बोला है यह ललकार, कि भागने की नहीं करना कोशिश जरा, हो पुलिस के घिरे घेर में ईश्वरी। उतरो घोड़े से अब तुम गिरफ्तार हो, ले चलूंगा तुम्हें डाल कर हथकड़ी। दरोगा की ऐसी ललकार सुन के इस बच्चे ने कहा कि कैद हमको करो, इतनी है ताब क्या, मेरे जान बढ़ाया जो तूने कदम, और भर नजर देख लो मेरी पिस्तौल को, भर नजर देख लो मेरी पिस्तौल को। पहुँचोगे एक गोली में मुल्क अदम, भर नजर देख लो। तो आओ चुपचाप घोड़े से नीचे उतर, करना कोशिश ना गोली चलाने की तुम, साथ ही इज्जत के अब पहन कर हथकड़ी, खाओ चल के हवा जेल खाने की तुम। ऐसी ललकार पर भी जो है ये लड़का अपनी जिद पर रहा, पुलिस को समर्पण नहीं कर रहा है। कहा, थानेदार ने कहा, मेरे जवानों, मेरे नौजवानों न देरी करो, हुक्म मेरा है इस पर करो वार। तुम हो वे दूनी तलब, वहाँ मिले अफसरी, जो इसे आज कर लो गिरफ्तार। तुम हो वे दूनी तलब। यह सुन करके इतना सुनते पिस्तौल का घोड़ा दबाया शान से, और मार डाले हैं पुलिस के 2 सिपाही जान से। वार लड़का यह दशा देखकर गोली मार दी थानेदार ने, पैर में मुश्किल लगी है सुनो अब ध्यान से। कैद उसको कर
चालान कर दिया इटावा जेल में। सुत गिरफ्तारी सुनाए और मान सिंह जब कान से, मारे गुस्से के लगा कहने क्रोध के हर जवान से, कि किया मुखबिरी जिसने उसको मजा चखा दूंगा, और रहम ना लाऊं आज उसे गोलियों से उड़ा दूंगा। मान सिंह अपनी गैंग को लेकर के थाने की तरफ प्रस्थान करता है। दोस्तों, उस दिन रक्षाबंधन का दिन है। उस दिन रक्षाबंधन का दिन है और यशो सुघर सिंह, रात 10 बजे का समय है। यशो सुघर सिंह अपने दोनों बच्चों को साथ लेके बरामदे में सो रहे हैं। इधर डकैत मान सिंह पहुंच गया। इनके पलंग में रस्सा बंधवा के, चारों तरफ रस्सा घुमा के कसा। इतने सुघर सिंह की आंखें खुल जाती हैं। मान सिंह ने कहा, यशो सुघर सिंह, कैद मेरे बेटे को तुमने ही थानेदार किया। आपने अपने हक में अच्छा नहीं ये काम किया। मेरा बेटा तो जमानत पर छूट जाएगा, लेकिन आज मरने से तुझे कौन बचाएगा। मान सिंह का शब्द सुनकर ये बधे हुए थानेदार ने कहा, मान सिंह, मैंने अपना फर्ज निभाया है। ये मान सिंह, मैंने अपना फर्ज निभाया है और गवर्नमेंट का नमक रग रग में समाया है। लूट ले जाओ धन मेरा, मुझे परवाह नहीं, और मार दो गोली मगर मुझसे निकलेगी आह नहीं। दोस्तों, इधर मान सिंह और यशो सुघर सिंह के बीच वार्तालाप चल रही है। अब सुघर सिंह की औरत के भाई का भी मान सिंह नाम है, वह भी पुलिस महकमे में काम कर रहा था। रक्षाबंधन के दिन ये बेचारी दिन भर अपने भाई का इंतजार करती रही। रात्रि 10-11 बज रहे हैं। सोचा कि शायद छुट्टी मिल गई भैया को किसी तरह से। दिन में छुट्टी नहीं मिली, रात में आ गए रक्षाबंधन बनवाने। औरत को चाहिए मर्यादा में रहना, और बाहर कोई आवाज हो रही, जब तक उसको पूरी तरह समझ ना ले तब तक उसे दरवाजा नहीं खोलना। यह जो है थाली सजाए हुए लड्डू, रक्षाबंधन आज रखे हुए, दीपक जलाए हुए, तुरंत फाटक खोल देती है। देखती है डकैतों का गैंग पूरी बरामदे में मौजूद है, और मान सिंह की राइफल यशो सुघर सिंह के ऊपर, सीने के ऊपर विराजमान है। इन्हें देखते हुए इसने कहा कि मेरे भाई का सुनो, और मान सिंह है नाम, करते हैं जयपुर में वो सरकारी काम। आते राखी बन्हाने न छुट्टी मिली, काम से ये गई हूँ बताई तुम्हें। अरे काम से ये गई हूँ बताई तुम्हें, अपने भाई के जगह पे है मान सिंह, अपने भाई के जगह पे है मान सिंह। मान बैठी अभी अपना भाई तुम्हें, मान सिंह मान बैठी तुम्हें अपना भाई तुम्हें। ये आवाज सुनकर डकैतों के भी दिल होता है। राखी की अजीब मर्यादा है, भगवान कृष्ण भी बधे थे इसमें। यहाँ तक कि जो है मुगल सम्राट हुमायूं